मैनपुरी हत्याकांड मामले के बाद एडीजी आगरा व पर्यटन मंत्री ने किया घटना स्थल का दौरा। मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम अरसारा गोकुलपुर में उस समय चीख पुकार मच गई जब परिवार के ही बड़े बेटे ने नव दंपति सहित 5 लोगों को बके से काटकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंचे एडीजी आगरा व राजीव कृष्ण, आईजी आगरा दीपक कुमार, मैनपुरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में एक सप्ताह के अंदर 12 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और अब यह सब घटनाएं परिवार से जुड़ी हैं, जिसमें परिवार के ही लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने घटना को दुखद बताया और घटना अशोक जख्मी किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने क्या कुछ बताया, देखें यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। हत्याकांड हुआ है, मौके पे आप पहुंचे हैं, क्या निकल के आया, किस वजह से हत्या हुई? आज ये थाना किशनी पड़ता है जनपद मैनपुरी में। इसमें गोकुलपुर गांव है, यहाँ पर एक परिवार रहता है। इसमें जो शिववीर यादव है, इसने आज प्रातः करीब 4:30-5 बजे अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल शादी हुई है, एक भाई की कल शादी हुई है, तो भाभी और भाई को और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे। इनको सवेरे 4:30-5 बजे एक फरसे से प्रहार किया जिसमें उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया है। जो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं उसमें उन्होंने ये घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो इसी फरसे से उन्होंने चोट पहुंचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। हत्या की वजह अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी जितने परिवारजनों से बात हुई है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पूछताछ में आपने तमाम लोगों से, उनके परिवारजनों से बात की कि कभी इस तरीके से घटना के बारे में या कुछ आशंका थी परिवारजनों को, इतना जघन्य अपराध? नहीं, मैंने पूछा उनसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है। वो खुद आश्चर्यचकित हैं, खुद वो हैरान हैं कि उसने इस तरह की घटना क्यों की है। कुछ उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, बट वो भी एक जांच का विषय है। और अभी इसके मोटिव के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। घटना क्या जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पूरी स्पष्टता है। जो परिवारजन जिन्होंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, जिनके पिताजी ने वृद्ध पिता है और माता हैं, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद बताया। तो घटना के सीक्वेंस के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोटिव के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जश्न के माहौल में कोई बात विवाद? लगातार जिले में करीब एक सप्ताह में 12 से 14 हत्याएं हुई, क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है ये। देखिए, इससे भी दुखद ये है कि घोर कलयुग का आगमन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, बाप बेटे एक दूसरे हत्या कर ले रहे हैं और उनके पीछे कोई कारण भी नहीं लॉजिकली दिखाई पड़ रहा है। ऐसी नृशंस हत्याएं लगातार जो परिवार के बीच में, बाप बेटे के बीच में, अन्य परिवारजनों के बीच में जो हो रही हैं, ये घोर निंदनीय भी है और बड़ा चिंताजनक भी है सामाजिक दृष्टिकोण से, और जिले के लिए दुखद भी है, प्रदेश के लिए दुखद है कि इस तरह की घटनाओं के होना और लगातार होना। लेकिन ये भी सही है कि इस तरह की घटनाओं को प्रशासन के द्वारा रोका जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि अब परिवार ही रात में सो रहा है, परिवार ही एक दूसरे हत्या कर दे रहा है, जिसका कोई पहले से संभावना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये इन दुखद घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सामाजिक संस्कारों से, सामाजिक स्थितियों से या छोटी छोटी घटनाओं को और ज़्यादा
संज्ञान लेते हुए उस पर प्रभावी नियंत्रित करने का काम हो, यही उसका हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अब जो संस्कार समाज में देने का काम हो रहा है, उन संस्कारों के और बढ़ावा देने का काम मिले। जो संपत्तियों के प्रति आकर्षण, पैसे के प्रति आकर्षण की बजाय चरित्र को, नैतिकता को एक बल मिले, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम हो सकता है। लेकिन जो घटनाएं जिले में लगातार हुई हैं और ऐसी घटनाएं जो परिवार की ओर से ही खर्च की गई हैं, ऐसी घटनाओं की ये निंदनीय भी है, चिंताजनक भी है और दुखद भी है।